अरे भाई दिन तो लिकट जान दिया कर, दिन लिकटते पीना शुरू करता है। अरे तेरा बालक सयाना हो रहा, समझदार हो रहा वो अब जा। कुछ तो शर्म करा कर बेटा, क्यों हमारा जीवन और अपना जीवन खराब कर रहा है? केकर का मानने का तुम, ये मेरे मरे पे चैन लेवेगा? सुबेरी उठते ही इस घर में चैं 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 होने लगे। सुबेरी उठते सब भगवान का नाम ले, पर हमारे घर में तो दूसरी रामायण चल जा। ना नू देखती मोहल्ला पड़ोस के कहेगा माँ तू ही समझ जाएगी तो कभी समझे ना। इसने तो बस दिन रात पीने पीना पीना। तो मैं तेरे तो नू कह रहा हूँ तू इसने जैसे है इसने रहने दे, पर अपना तुम टेंशन मत बना तू। के गुरु बेटा मैं बता। अरे तू कुछ मत कर, तू इसने पीन दे, इसने अपना घर नहीं दिख रहा, इसने पड़ोस नहीं दिख रहा, इसने खानदान नहीं दिख रहा, इन्हें तो हमारी बेइज्जती दिख रही है भैया को। कितनी बार समझा लिया भाई मत पी, बहुत बुरी चीज है, पर इसे कोई पता ना। इसे तो नहीं होगा कि अगर होने दे घर का नाश हो रहा, पर मैं तेज से कह रहा हूँ आराम से रहे, मोहल्ला पड़ोस सुने रोज बेइज्जती और हुए, और सुबह सुबह चै चै कर दो। भगवान भी नहीं कहेगा इनके घर में तो रोज के झगड़े रोले हैं। अरे बेटा तू मुझे क्या समझा रहा है, इसे समझाना। अरे छोड़ देगा, जब अपने बालक बच्चों की जिम्मेदारी आ जाएगी ना सब कुछ छोड़ देगा। यो कुछ ना छोड़ने का बेटा, आयो जिम्मेदारी समझ ले, ये ना समझने का। छोड़ेगा तो पछतावेगा जीवन में। चल भाई स्कूल का लेट हो रहा, सामान ले आओगा। ठीक है बाप जी। चल भाई मेरे शेर, आ जा भाई मेरे शेर। यूं सामान कर दियो ताई। किसका फोन आ गया? अरे हाँ जितेंद्र, हाँ बढ़िया यार। ना यार 32 ना बोरिया, 32 में बहुत कीड़ा लगा है। अरे बहुत दवाई लगानी पड़े यार, मेरे पे हैगा 32 तेने बोना तू बोलिए। चल देख लिए। हाँ 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 ना ना ना, मैं तो बीज उस पे से लाया हूँ शाम सिंह के से। अरे बहुत लंबा बीज है, बढ़िया बता रहे क्वालिटी उसकी। अरे उसका नाम तो मैं भूल गया, के है, नया बीज है। चल देखिए शान ना ये घर। ओके चल। हाँ जी हो गया जी सामान, हो गया। ठीक है जी। लो जी ये 500 रुपये, पहले भी रह रहे कुछ वो काट लियो। ठीक है मम्मी। रुक 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 रुक, बड़ी जल्दी में लग रहा है। अरे जल्दी के भतीजे को स्कूल छोड़ के आया हूँ और थोड़ा सा सामान लेकर आया हूँ, और यार कल ईंख बोगी, बस उसी के भगदड़ में लग रहा हूँ। अरे बोई जाएगी, शाम को दावत में चलना है, पास वाले गांव में जन्मदिन है। अरे यार जन्मदिन ही तो है, तू चला जाइए यार, मेरी ईंख बुझागी, मेरा काम हो जाएगा, तू समझ तो सही। यार बात जन्मदिन की ना है, वो हमारे हर फंक्शन में आवे हैं तो चलना पड़ेगा। अरे यार तू ज्यादा ही कह रहा तो चलेंगे, पर यार जल्दी आवेंगे। हाँ जल्दी आऊंगे, तू हो ले तैयार, मैं भी हो लूँ। अरे हो जा, ये अभी सर्विस मांग रही है। अरे तेरी चलो जल्दी काट लो फिर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो केक वेक बाद में खाते रहेंगे, पहले डांस करते हैं ना। नहीं बेटा केक बांट दो सारे में। बांटते रहेंगे माँ, पहले हम नाचेंगे, मस्ती तो करेंगे, ठीक है। चलो मैं गाना लगा। अरे इसको क्या हो गया, क्या हो गया ये? माँ ये कैसे बंद हो गया? अब हम मस्ती कैसे करेंगे? इसे कोई ठीक करो यार। कह ना तू, ना अच्छे अच्छे टेप सही करें तब कह। रुक जा, अभी कर लें दे उन्हें। अरे तू कह ना। रुक तो जा, टेप तो ये ठीक कर देगा जी, इन्होंने बहुत टेप ठीक करे हैं। अरे तो प्लीज कर दो ना, ठीक कर दो प्लीज। देख इसमें मेरी जान काट ली, तेरे साथे वाले
चल रहे हैं, अब लेट हो रहे हैं यार। अरे तू समझे कर, लेट हो रहे हैं इतने यहाँ। अरे चल रहे हैं, मान लेकर बात। अरे यार चलो चलो बंद करो इसे, जल्दी खाना खा लो। जी, खाना तो हम खा के आए हैं, मौसम भी खराब हो रहा है, लेट हो रहे हैं। तो कुछ तो खा के जाओ। पिताजी ने बोला था कि हो के आइए, हम इसलिए आगे लेट हो रहे हैं। ठीक है तो बैठो, कुछ खा के जाओ। यार सुन ना, मेरा भी घर का टेप खराब है, बात कर ले, मेरे को ठीक कराना। पागल है क्या, फंस पाएगी यार, कर लेना, मेरी मर्जी से कर लेना। चल ठीक है, रुक जा। सुनो, आपसे एक बात करनी थी। हाँ करिए। वो ना, ये मेरी दोस्त है, इसके भी घर का टेप खराब है, थोड़ी हेल्प कर दोगे आप? हाँ पूरी कर देंगे जी। कैसे करोगे हेल्प? नंबर तो है ही नहीं। हाँ नंबर दिए। लिखो 98473210। ओके कर लेना। लो। चले ठीक है जी। ठीक है, ठीक से जाना। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। अरे यार इतना घंटे लेट करा दिए। अच्छा जी, लेट मना करवा दिए। दावत के मजे तू ले रहा था और लेट मना करवा दिए। अरे मैं कौन से मजे ले रहा? हाँ अरे हिमांशी के चक्कर में। ओहो, उसका नाम हिमांशी है? हाँ, और पास में है उसका घर। तन्ने उसका घर देख रखा? ना घर तो ना देखा मैंने। चल मुझे क्या करना? हाँ, पक्का तुझे कुछ ना करना। अरे ना करना, पर एक बात सुन यार, ये बहुत क्यूट। अरे बैठ, क्यूट। चल ठीक है यार, मैं भी जा रही हूँ, मेरे पापा वेट कर रहे हैं घर। क्या है? क्या है? हिमांशी तुम जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ, पर तुम ठीक नहीं लग रहे हो। मैं भी ठीक। वो मैं एक्सरसाइज कर रहा था ना, डंड मार रहा था। अच्छा, और पार्टी कैसी रही आपकी? वो पार्टी तो बहुत बढ़िया रही, ये तो हमेशा याद रहेगी। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? आप जो मिल गए। अच्छा जी, सुबह सुबह ही बड़ी बातें याद आ रही हैं। सच बताऊं तो याद तो आपकी आ रही है। क्या? वो कुछ नहीं, ऐसी। चलो ठीक है, कर लो एक्सरसाइज, बाद में बात करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ठीक। आज का दिन तो घना अच्छा जाना, जो तेरे से जो बात होगी सुबह सुबह ही। ओहो, चल भाई न्यार भी लाना। आज तो घना ही लेट हो गए। पहले तो न्यार काटा, फिर भैंसों को गेरा, तो टाइम तो लगना ही है भाई। अरे बेटा जल्दी आ जा, तेरे स्कूल के लेट हो रहा तू। चल नहीं शैतान हो रहा तू। आ जा। चाचा मेरे चूल की फीस भी जमा करनी है। तू बेफिक्र रह, ढंग से पढ़। मैं इतनी मेहनत करूंगा खेती में, तेरी फीस टाइम पे जा करेंगे। तू बेफिक्र रह, आ जा बाबू। चल सेरा, ए बेटा चल। और आगे न हो जा। ओह हो जा भैया, अरे हो जा लाला। ले भैया रुक जा, मत हो तू, दे तू परेशान ही हो जा। चल मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं कपड़े लाऊंगी। तो बेटा मैं क्या करूँ, पैसे पवन से माँ। पवन से? मुझे ना बता किसी का भी। मुझे तब लाया इस घर में, और खर्चा भी तभी चलाओगे। अब तेरा छोरा तो पूरे दिन पड़ा रहा है, ठीक है? मैं क्या भूखी मरूं? हैं? मैं उड्डू पैरूं ना? बेटा तू मुझे एक बात बता, मेरी क्या नौकरी आवे जो मैं तुझे वहां तक ला के दे दूं पैसे? अरे जब थारा छोरा ऐप भी था, शराब भी था, उसका ब्याह क्यों कराता तुमने? मेरी जिंदगी क्यों खराब कर दी? हैं? बेटा वो पहले शराब नहीं पीता, इप्पी वाला गया के एक रूम है।
ना तो उसे बालक देखते, ना ये घर देखता, ना ये बुढ़ी माँ देखती। मेरे तो जन्म दुखी कर। रो मत ना, समझा लो उसे, ठीक है ना। तारे आंसू से मुझे कुछ ना मिलना, मेरी तो जिंदगी खराब हो ही गई ना। बहू, मैं तेरा हाथ जोड़ूं, हर साजा का उससे पूछ लूंगी, उस पे पैसे होंगे तो मैं तुझे दे दूंगी। मेरे सिर पर न चढ़े बहू। अच्छा, मैं तारे सिर पे चढ़ रही हूँ? देखो मुझे चाहिए पैसे, मुझे कुछ नहीं पता, और रोना धोना करो मत ना, जैसे भी करो तुम करो इंतजाम, ठीक है। के गुरु, इसने तो मेरा जन्म दुखी कर दिया। कहाँ जाके मरूं मैं, मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं मिलता, कैसे समझाऊं। कोई बात ना भगवान, तू इससे बड़े था मुझे ठाल है, न तो उसने ले को थोड़ी बहुत अकल दे दे। कवल पैक दे। बोतल तो खत्म हो ली भैया। खत्म हो गई? हाँ जी। पूरी बोतल खत्म हो गई? हाँ जी, पूरी खत्म हो ली। अच्छा, तू एक काम कर, ठेके पे चला जा, मेरी बात करा दिया और एक बोतल लिया। बहुत नशा हो रहा जी आपको। नशा? मुझे नशा ना हो रहा, मुझे टेंशन हो रही है। किस बात की टेंशन हो रही है तुझे? तेरा बेटे का खर्चा तो तेरा छोटा भाई उठा रहा है, घर का सारा खर्चा तेरा छोटा भाई उठा रहा है, हैं? तुझे किस बात की टेंशन हो रही है? टेंशन तो उसे होनी चाहिए ना। बहुत टेंशन है कमल, तू नहीं समझने का भाई, तू नहीं समझने। राम जी। राम राम भाई, राम राम। मैं तो इधर कहेंगे राम राम कर रहा। क्यों इसका हाल चाल पूछ रहा? 4 महीने रुक जा, ये तो यहाँ बैठा पागल है। यहाँ वोट मांगने ना इसे तो तेरे और मेरे दोनों के पैर दबाने पड़ेंगे। ओए होए, चला जा। ये क्लब के कुर्ते हमने बहुत देखे हैं। हेलो, कैसे हो? बढ़िया हूँ, तुम्हारी कॉल देख कर घड़ा बढ़िया हो गया। अच्छा जी। और तुम बताओ, कैसे हाल चाल हैं? कुछ नहीं, बस कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज जा रही हो? हाँ, इतना चौंक क्यों रहे हो? अरे यार, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है यार, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? मतलब? अरे यार, मतलब मिलने का अच्छा मौका है। नहीं नहीं। प्लीज प्लीज। ठीक। ऐसे कॉलेज बंक मार के मिलना गलत बात है। हाँ, गलत बात तो है, पर मिलने का घना ही मन कर रहा है। हाँ, अरे एक दिन से कुछ ना होगा, तू बेफिक्र रहे। बात एक दिन की नहीं, अगर घर में पता चल गया ना तो कॉलेज बंद हो जाएगा। अरे कोई बात ना, एक दिन तो पता लगना ही है। पर ऐसे नहीं लगना चाहिए ना। अरे डर मत, कुछ ना होने का। कहीं शुरू होने से पहले ही सब कुछ खत्म ना हो जाए। अरे यार, मन ने तू देखने को बुलाई ही, और बता तू के बात करने लगी। छोड़ इन बातों को यार, मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से। अरे तू डरे मत ना, चल तुझे छोड़ दूं मैं अब। चल बैठ। दीदी, दीदी, कहाँ हो? ए बरखा, बैठ जा, आजा। सारा दिन काम ही करते रहोगे, कभी आराम भी कर लिया करो। ए हो जाएगा आराम, अब तो आराम मुझे जब मिलेगा जब हर्ष की बहू आ जाएगी। अच्छा, भाई काम में हाथ बटाओगी मेरा? कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो दीदी? थोड़ी सी जमीन है, उसको क्यों बंटवाने की सोच रही हो आप? की मतलब? मतलब यो है दीदी कि मेरे 2 देवर हैं, मैंने दोनों में से कोई सी की भी शादी नहीं होने दी। दीदी 4 खूड़ है, उनको भी 4 जगह क्यों बंटवाना? दीदी उन्हें कमाना ही तो है, हमारे बच्चों के लिए कमा लेंगे। सारा काम हर्षी तो कर रहे हैं। वैसे भी भाई साहब तो कुछ नहीं करते, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। आप भी बहुत भूख लग रही है, रोटी लिया और फिर मुझे खेत पे भी जाना।
ला रही हूँ। फिर ईख बुआने के आदमी भी ढूंढने गांव में, आदमी ईख बुआने का कम मिले, पहले तो खूब मिल जावे, अब तो पता नहीं क्या है। सभी से काम करते करते थक गई मैं। अभी मत तू हाँ बेटा आ गई। नपरी लग रही है खेत में? हाँ लग रही बेटा। अरे बेटा, उस बहू को कुछ सामान लाना होगा, कपड़े लत्ते लाने होंगे। मेरे तो पैसे मांग रही थी, मेरे पास तो थे ना बेटा, मैंने तो मना कर दी। अगर तेरे पास कुछ पैसे हो बेटा, उस बहू को दे दे, ले आओगे जो लाना होगा उसे। अरे माँ, जितने मुंजी के पैसे आए सब ठिकाने लग गए। दक्ष की फीस भी आया, क्या ही मेरे से खलवाड़े ना जा रहे, उसकी भी दिया है। और ट्रैक्टर वाले के तो कम से कम 6 महीने से ना गए, और जूता इतनी करा ली। मेरे पास तो 600 रुपये पड़े हैं जो लावे भाभी ले आ गई। और मुझे तो खेत पे जाना, ईख बुआनी है। आजकल कौन ईख बुआ रहा, अब घर में ढूंढूंगा। कभी कुछ कहते हैं आदमी, ले 600 में सब 700 दे दिए जो लावे ले गए। अरे कमल है, क्या हाल है भाई? आजा भैया, आजा बैठ। अरे ठीक है। हाँ जी ठीक हूँ। और क्या कर रहा तू? कुछ ना कर रहा जी। अरे यार, तू हमारी ईख बुआ थे। एक नहीं यार, ईमानदारी से जाना कहीं नहीं तो मैं बुआ देता। रहने दे तू। जब जाड़े में तुम्हें नियार की जरूरत पड़े, जब तुम भाग का हो छोल में, और गांडे भी तू कभी ना ढुआता। चल बुआ दूंगा, खाने में क्या देगा? अरे वही दाल चावल। मेरा कोई मंडा है जो रसगुल्ले दूंगा तुझे? यार पेट में दर्द हो रहा, चल अगली बार बुआ दूंगा। रहने दे, जैसा तेरा पेट में दर्द हो रहा है सब जानू मैं। आइए तू अगली फिर एक बुआन ने बताऊंगा तुझे, तुझे कटवाऊंगा मैं गोले, मैं गांडे आज बिना। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। लो जी बैठो। बैठ भाई। बहू, बेटा, बहू पानी लिया। मम्मी खुद ले लो, तुम्हें दिख ना रहा मैं बर्तन मांज रही हूँ। अरे वो काम कर रहे, मैं लेके आती हूँ। रहने दो आप, हमें आपसे बात करनी है। मैंने आपको पहचाना नहीं। हमें किसी ने मौका बताया था अपनी लड़की के लिए, आपका लड़का देखना है। हाँ जी, लड़का मेरा खेत पे जा रहा, बस आने वाला हो रहा। कोई बात नहीं, आ जाएंगे, बैठे हैं। आपका लड़का क्या करता? मेरा लड़का पढ़ाई कर रहा है और नौकरी की तैयारी भी कर रहा, और खेत कार का सारा काम कर लेता है। अच्छा अच्छा। ओ अच्छा अच्छा, हमारा ने बिक रहा कट रहा बच्चा, हम डोर ना बेच रहे, चल निकल यहाँ से। कहाँ से आएगा तुझसे कितनी बार कही कसाइयो घर मत मारे कर। ओए बनाओ राव बिना गिर रहे हैं, चल। ये मेरा बड़ा लड़का है, ये यार दोस्तों ने पिला दी होगी, पिता ना कभी है। तू इन्हें क्यों सफाई दे रही है? ये है कौन? आज भी क्या है, इनका तो रोज का यही ड्रामा है। भैया इस घर के ड्रामे खत्म ना होते हैं कभी भी। और तुम क्यों अपनी छोरी की जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे हो? यहाँ के तो मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। अरे रुक जा, मैं बोल रहा हूँ ना, तेरा लौंडा बैठा से बात कर लो। उसकी जिंदगी बर्बाद होगी? अरे मेरी होगी जिंदगी बर्बाद। भाई मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद ना करनी, मेरी पहली वो जिंदगी बर्बाद है, मुझे कोई ब्याह नहीं करना। और सुनो, जहाँ तुम अपनी छोरी का ब्याह करो ना, इसे भी ले जाओ, उसका भी वहीं कर दो, ले जाओ उसे। अरे क्यों ना आपसे ना बोल रहा तो चुप हो जा। आपसे ना बता रही है भाई, क्या देख रहे हो तुम? पवन, 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 पवन खड़ो। कौन है? किधर जा रखा? कौन है? कौन बदमाश है? कौन है? मेरे पे हमला करोगे? किसकी साजिश है? शांत हो जा, शांत हो जा। हाँ जी। क्या कर रहे हो? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि तुम्हारे पैर बहुत दर्द कर रहे होंगे, उन्होंने आके दबा दूँ। मेरे पैर क्यों दर्द करेंगे?
क्योंकि तुम मेरे ख्यालों में चलती रहती हो ना पूरे दिन, तो पैर तो दर्द करेंगे ही ना। अच्छा जी, आज तो जनाब के तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। तुम्हें देखने का जो मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। आ जाओ तो फिर देखने। काश मैं तुम्हारे पास आ पाता। अच्छा, एक आइडिया है मेरे पास। तुम्हें देखने का? हाँ, बताओ ना। आज शाम को मेरे घर वाले दावत पे जाएंगे, मैं घर पे अकेली रहूँगी, आप आ सकते हो मुझे देखने। पर मैंने तो घर देखा ही ना है। गली में घुसते ही सफ़ेद रंग का घर है, आप आओगे शाम को तो और मैं बता दूँगी। ठीक है। देर तक आई थी मोटरसाइकिल ले ले, बता अब इतनी रात को कहाँ ढूंढेगा। अरे तुझे ना पता, ढो ढो की आवाज आती थी ना, उसका वैसे ही फटा पड़ा। तो फिर क्या होगा? अरे पूरा गांव जग जाता यार। वह हिमांशी है ना, सफेद घर बता रही, और उसका फोन भी बंद आ रहा है। सफेद घर बताया था ना तुझे? हाँ हाँ, तो आजा सफेद घर ढूंढेंगे। अरे सफेद तो ढूंढ लेंगे, किसी के गलत बढ़ गए ना, चोर चोर समझ कर कूट देंगे मुझे। अरे देखियो रे, एक सफेद घर, कोई ना कूट रहा। चल बढ़ जा। तू यहाँ खड़ा तो है? अरे मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं अपने आप देख लूंगा सब। चल तू बढ़ जा। अरे नहीं यार, तू बढ़, चल खड़ा हो, चल बढ़ जा। अरे बढ़ जा। क्यों? वो कुत्ते भूत रहे, उसके घर ना है कि तो भाग ले कुत्ते। ओ भाग। अरे मरवा दे देता ना, तू आदमी होता तो ना पिटवाता, पर कुत्ता तो जरूर पटवा देता तू आज। हाँ यार, जान बची है कैसी। ओह ओह ओह, भाई सफेद घर। हाँ देख तो मुझे भी रहा भाई सफेद घर। पर अब तू रहने दे, वैसी मरने से बचे हैं। अरे नहीं, मेरा दिल कह रहा है 100% यो ही पाओगा अब के। एक बार और ट्राई कर ले, कुछ ना जा रहा। भाई तू कह रहा है बात? हाँ, मेरा दिल मान रहा है अब का पूरा सफेद घर ही हुई है। चल तू ठीक कह रहा। चल खड़ा हो। पर तू यहीं रही है। और मैं यहीं हूँ, तू ऊपर जा रहा है, पानी की बोतल फेंक दी, कुछ खाने वाने का फेंक दिए। अब भाई वो मिली ना, उससे रोटी बनवाऊंगा तेरे। हाँ हाँ, 5-7 रोटी पैक करवा लीजिए, मैं यहीं बैठा हूँ इतने, हर समय देख लूंगा। तू खा के था यार 10 रोटी? अरे खा के सारी पचवा दी तने, इतना भगा हूँ। रुक जा भाई, आराम से भाई, भाई आराम से। हिमांशी, ओ हिमांशी, ओए हिमांशी। जब मैंने तुम्हें कॉल नहीं की, तुम क्यों आए यहाँ? कौन है? रोबिन देख, कौन है? देख कौन भागा है, कौन भागा? कौन भागा? देख जल्दी देख कौन है वो। बेटा, हम तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि वो लड़का कौन था और रात को इस तरह से घर पर कैसे आया था। बताती क्यों ना? वो पास वाले गांव का है। चौधरी साहब कहाँ हो? ठीक है, मैं घर पर आ रहा हूँ आपके। देखो भाई साहब, लड़का तो बहुत ही अच्छा है और इसका परिवार तो बहुत ही बढ़िया है। इसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लड़का मेहनती है, ईमानदार है, अनुशासित है। इसकी इस हरकत से तो मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ। यूं रात में आपके घर इस तरह पहुँच कैसे गया? तो चौधरी साहब, आप क्या निर्णय लेना है अब? देखो जी, कोई भी निर्णय लेने से पहले मैं हर्ष से बात कर लेता हूँ एक बार। मैं हर्ष को अभी बुलाता हूँ। अरे यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर मत, अब जो हो गया, सब सही हो जाएगा। राम राम जी। अरे राम राम तो तेरी चार। हर्ष, ये बता, इनकी बेटी को जाने है क्या तू? हाँ ताऊ जी, मैं और हिमांशी एक दूसरे को पसंद करते हैं। अच्छा। रात जो गलती हुई, मैं उस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी बहुत बड़ी गलती है, मुझे रात को ऐसे घर नहीं जाना था। देखो जी, बच्चों से गलती होगी और इंसान तो गलतियों का पुतला ही है। ठीक है, जाओ तुम।
भाई साहब आप चिंता बिल्कुल मत करो, लड़का बहुत अच्छा है और मैं इसके बारे में इसके घर बात करूँगा। और इन बच्चों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है, बात कुछ समझो। अरे इतना बिल, ये तो मरवा देगा भी हमें। हाँ भाई प्रधान, क्या कर देता नहीं हो? अब तने कोई काम ढंग का नहीं करा गाँव में। एक यू बिजली खिंचवाई थी, अब बता इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? इस बिजली के बिल को कौन भरेगा? या तो इसे करा कम, अनि तू भरेगा। मैं थोड़ी भरूंगा। अरे बिल भरो और क्या करेगा? मैं ना भरने का बिल। दे भरना तुझे पड़ेगा। जब तो हाथ जोड़ के क्या करा भाई साहब, जो भी तुम्हारी समस्या होगी, सुख हो दुख हो, हर जगह तुम्हारा काम करो। दुनिया में प्रधान खेत न ला रहे खेत, और तुझसे बिजली का बिल ना भरा जा रहा। अरे सारा काम तुझे करना पड़ेगा। तू गांव का जिम्मेदार आदमी कौन है? तो चल जिम्मेदार आदमी मेरी बात सुन, कौन है जिम्मेदार आदमी? मैं हूँ। तू है ना? हाँ। तो कौन करेगा काम? बिल तो तुम ही भरोगे, मैं क्या करूँ इसमें? चलो चलो प्रधान जी चलो। ओए चमचे, चलो चलो चलो। तुझसे मैंने 20 बार कह दिया, अब फिर कह रहा हूँ, समझा दे प्रधान को। अरे इस बिल को भर दिए, अनि 4 महीने बाद मेरे पाँव भी रगड़ेगा ना, पाँव दबेगा तो वोट ना मिलने का, वार्ड मेंबर भी ना बन दूं मैं तुझे। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, अब कर रहा जब कह रहा क्या। अरे बेटा से तावड़ा से साफ कर ले, देख कहाँ सूरज चढ़ गया। और एक खड़ की बोरी ले आइए और चौकर ले आइए। ठीक है मैं कहता हूँ, तू दे दे। ठीक हो? हाँ राम राम चौधरी साहब। ठीक ठाक। और कैसा आना हुआ? दरअसल आना क्या हो यार, मैं तेरे छोरे के लिए एक मौका लेकर आया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात तो है, पास वाले गांव का ही रिश्ता है और आदमी बहुत बढ़िया है। कल उनसे मेरी बात हुई थी, और बात भी क्या हुई थी, मेरी उनसे मुलाकात ये है कि उनका एक झंझट सा हो गया था पहले, तो उनका ही फैसला मैंने कराया था वो, तभी से मेरी जानकारी हुई उनसे। और मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें सब बातों का पता भी लग गया है, तैयारी करो ब्याह की। इसने कभी हमें बता तो ना ये बात? बस नहीं बताया तो मैंने तो बता दिया अब। अच्छा तो मैं पक्का समझी इस मामले को अब। अरे चौधरी साहब, जब ये दोनों खुश है तो हम तो खुश है ना, हम तो चाहते कि खुशी हो। ठीक है, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है। चलो ठीक है, तो तुम तैयारी करो और मैं पंडित को फोन मिलाता हूँ, फिर बात करता हूँ, सब मुहूर्त निकलवा दो। ठीक। हेलो। हाँ प्रधान जी बोलो। भाई पंडित जी बोल रहे हैं, क्या आपकी दावत आ गई है असल में? आज शादी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हूँ, जब से मुझे पता चला है। अब तुमको छुप छुप के मिलने आना नहीं पड़ा करेगा। उस दिन तो तुमने मरवा ही दिया था, मैंने सोचा कि आज तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं कॉल करूं जब आना, तुम बिना कॉल करे आ गए। अरे तुमने ही तो कहा था कि आज कोई नहीं रहेगा घर पर, सब दावत में जाएंगे। अरे सबका शादी में जाने का प्लान कैंसिल हो गया था, इसलिए मैंने कॉल किया नहीं। मुझे क्या पता था तुम आ जाओगे। चलो छोड़ो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। वो सब ना होता तो क्या पता हमारी शादी ना हो रही होती। हाँ सब कुछ अच्छे के लिए होता है। ठीक है, मुझे और भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। चलो ठीक है। तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ, छोटे से घर में दीवार हो जाएगी। अच्छा खासा कमाया मिल रहा था। ये अब क्या बताऊं बरखा, मेरा तो पहले से ही दिमाग खराब हो रहा है। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, पर मैं क्या कर सकूं? पर अब कर ही क्या सकते हैं, अब तो पवन को ही कमाना पड़ेगा। उनसे क्या उम्मीद करूं मैं? हर टाइम तो शराब पी के पड़े रहे हैं, होश भी रहे हैं अपना। पवन के कमाओगा, मुझे ही करना पड़ेगा जो कुछ करना पड़ेगा। मेरी होनी ना दुर्गति तो मेरी और मेरे बालक की। बहुत दिमाग खराब हो रहा है सच में। अब कल हल्दी है, अब काम में लगूंगी। मुझे लग रहा है ये भेड़ा होके ही रहेगा। पवन है, पवन है। हाँ क्या है? खेत में चलिए भाई, पानी देख ली जाकर। पानी खेत में देखने की क्या जरूरत है? पानी है बतेरा फैल रहा है। अरे मैं हर सुनार का जा रहे बहू की चीज बनवान। अरे तो चली जा, मैं कद रोक रहा हूँ।
अच्छा बेटा, अगर तुझे कोई काम की कह दे तो तेरे हाथ पैर ना चलते, तेरे हाथ में पैसे आते ना तो सीधा ठेके में पावे जाके। हाँ तब भी चले जाऊंगा ठेके पे, तो दे पैसे। अरे भाई थोड़ी बहुत इज्जत बची, इसे रहन दे, इसके माथे चावल लग जान दे, क्यों नाच के पीछे लग रहा दूं? अरे मैं कद रोक रहा हूँ माथे चावल लगने, तू चावल लगवा, दाल चावल दोनों लगवा दे। तू भाई मुझे माफ कर दे, तू पैसे देते हो तो दे दे, मैं पी लूंगा तो फिर मैं पानी भी देख लूंगा, तुझे भी दे। अरे या माँ तू करे तो कर लिए, तुझे ना घर परिवार की बिल्कुल भी चिंता, सुबेरी से सांझ तक पीन लगे ना, नू सोचता कि क्या होगा इस घर का। की वे तू है धूप धूप हमारा होती रहे हर टाइम, तो बताना क्या हो जा, क्या भसड़ कर रखी है पूरी। हाँ अरे ठीक है चला जा, यही लगवा दूंगा तेरे माथे चावल। संतरेश ओ संतरेश, अरे यार मेरे पैर दाब दे, पैरों में बहुत हड़कल हो रही है। जी तो ऐसा कर रहा है, थारा गला दबा दूं, तो मुंह पी के पड़े रहो, घर का नाश होने लग रहा ना भैया, 4 कूड़े में भी बट जाएंगे। और पता नहीं कौन से ऐसे चौथे दोस्त हैं, इनमें कहां से पैसा आवे है, ये पिया पिया के दूसरों का घर बर्बाद करें। और ऐसे तो मेरा बाप था, और ऐसे यो खसम मिल गया पिया कर, मेरी तो जिंदगी खराब होगी। क्या करूं मैं, मर जाऊंगी कहीं जाके। और जो तुमने यो मुंह पी लिया ना आपके, मैं तुम्हें सुधार दूंगी, बता रही हूँ। अरे तू सब ना बाप ना सुधरा, मुझे क्या सुधारेगी? मुझे तो ऐसा लगा है तेरा बाप भी तेरे चक्कर में दारू पीवा, तो तू ये बापू भले ना सुधराओ, पर तुम्हें सुधार दूंगी मैं। कुछ तो कर, सुधार दे मुझे। तू एक काम कर, तू मुझे सुधार, एक काम कर, 50 रुपए दे दे। मेरे पे ना 1 रुपया भी, मुझे पता था, कंगाल कर रखे हैं दारू पी पी के। मुझे पता था तेरे 500 रुपए में लटा के रख लिए। यही करोगे तुम, अयो ही छोरे को सिखाओ, घर बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुमने। छोरे का क्या मतलब आ गया इस बीच में? नहीं तो जैसा बापू को देखा था वैसे करेगा ना वो भी कल को। देख मेरे लोंडे कुछ मत कहिए। अब तुम तंग कर रहे हो, फिर तेरा छोरा तंग करेगा बुढ़ापे में। तू तंग कर रहे, मैं कर रहा हूँ। तुम कर रहे हो, और सारा काम जाने इस बात को। हाँ गाँव तो जाने गए, सारे छत पे चढ़ के देख रहा तेरे ड्रामे। नु कैसी और बिहारा पकड़ लग रहा, एक तो पैसे खड़े हैं घर में, फिर जो 4 पैसे है ना वे भी इस ब्याह में लग जाएंगे। चुप पकड़ जा, मैं बता रहा हूँ मुझे जेल जाना पड़ जाएगा तुझे मार के। डरा दिया, चुपके वहीं बैठ जाओ, बहुत हो लिया तुम्हारा ड्रामा। पी का हूँगा रोज, देखूंगा कौन रोकेगा मुझे। मैं भी देखूं तुम कैसे पी के आओ, टांग ना काट दी ना भाई मैंने पलकटी से, तो मेरा भी नाम ना है। कुछ ना यार, घर में रोल धोखड़ा हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। भाई सॉरी, फिर मिलेंगे। क्या किल्ली मच रही है घर में यूं। अरे नाच कूद तो बतेरा हो गया, अब हल्दी की रस्म पूरी कर लो। बहू जा हल्दी रस्म पूरी कर ले। ठीक। अरे गाओ बच्चा, हल्दी के गीत गाओ। अरे कोई है क्या? अरे क्या नाचना गाना लगा रखा है कोई? अरे चुप हो जा नालायक, और ये मुंह भी खाया तुझे नू तो दिखता है हमारे घर में 4 लुगाई बैठी है, तुझे शर्म ना आती? क्यों मरे बाप की बदनाम कर रहा है इज्जत, कुछ तो शर्म कर ले नालायक। तेरे छोटे भाई का ब्याह है, वो जान दो उसका ब्याह, कहीं डूब कर मर जा तू, जहर पीने जाके तुझा मेरी नजर पंख दूर हो जाइए। जीना आराम कर कसने मेरा। जहर पी लो, बुढ़िया तेरा इलाज करूंगा कल। एक तो थी ताड़ का, नजीर हराम कर रखा था, अब तू भी कह रहे जहर पी लो। अब मैं जहर पी के दिखाऊंगा, माना तू डायल है, अपनी औलाद को जहर पीने कह रही है, तड़पेगी तू।
बताऊंगा पूरे कुटुंब को, तुम्हारे करूंगा सबके अरमान पूरे, मेरे जिंदा रहने से तुम्हें तकलीफ मिला। अब देखियो कहाँ गई। अरे तुम हल्दी करो, मैं खाली चाय बना दूं हैं। देख लिया सिचुएशन जैसा भी है, बट थोड़ा मामला सीरियस है थोड़ा सा। तो आपको एक तो ध्यान देना है कि पॉइजनिंग केस लग रहा है, उसके हिसाब से है कि थोड़ा केयर करिए और टेंडर्स को समझा दीजिए कि भाई इनमें कुछ थोड़ी दवाइयाँ हैं जो बाहर से भी लानी होगी आपको, और उसके हिसाब से आप लोग मैनेज करिए, ठीक है। फिर भी मैं सारा इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ, जैसा भी लगे करिए, और आप उनको समझा दीजिए कि उसके लिए परेशान ना हो। फिर जैसा भी लगे आप लोग आपस में बात कर लीजिए, अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ पे हूँ, आगे डॉक्टर साहब आप देख लो, ठीक है। ठीक है, प्लीज़। डॉक्टर साहब मेरा भाई कैसा है? ठीक तो हो जाएगा ना, बच तो जाएगा मेरा भाई। देखिए आप रोइए मत, हौसला रखिए। लेकिन आपके जो पेशेंट ने दवाई पी है वो बहुत ही पॉइजनस है, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया है, दवाइयाँ दी जा रही हैं, अभी कुछ भी कहना सही नहीं है। अच्छा आप एक काम कीजिए, नीचे रिसेप्शन पर चले जाइए, फाइल बनवा लीजिए अपनी, पर्चा वहीं पहुंच गया है, वो दवाई लेके आइए। मैं बनवाता हूँ भाई, तू यहाँ बैठ। भाई मैंने क्या किया? क्यों किया मेरे भाई ऐसा तेरे? मैं तो तेरे से किसी काम की कहता भी नहीं था। चौधरी साहब, आपको सब कुछ पहले सही से ही बता देना चाहिए था। मैं अपनी बेटी की शादी उस घर में नहीं करूंगा जिस घर में हमेशा कोई ना कोई विवाद चलता रहता हो। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ये छोटे मोटे विवाद तो हर घर में हमेशा चलते ही रहते हैं। और फिर आपको दामाद तो अच्छा मिल ही रहा है, हर से एक अच्छा लड़का है। लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी उस घर में नहीं करूंगा जिस घर में सुबह चाय की जगह शराब पी जाती हो। परेशान मत हो मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती है, तू हिम्मत मत हार, बुरा समय निकल जाएगा। मेरा भाई ठीक हो जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, मैं सब परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरा भाई बहुत अच्छा है, बस उसमें यही आदत गलत थी कि वो बहुत पीता था। कितने ही पैसे लग जाए, कितनी दवाई लग जाए, मेरा खून तक मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरा भाई ठीक हो जाए बस। मेरे भाई के कुछ हो गया तो मैं अपने भतीजे और भाभी को कैसे मुंह दिखाऊंगा अपना?
भाभी फिक्र मत कर, भाई ठीक है। अब डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि 2-4 दिन में छुट्टी हो जाएगी, तू चुप हो जा। देखिए आप नीचे जाइए और ये दवाई लेके आइए जल्दी। स्थिति में थोड़ा सुधार नहीं है अभी, खराब तो ठीक है। डॉक्टर साहब ऐसा मत कहो, कुछ भी करके मेरे पति को बचा लो, मेरा छोटा सा बच्चा है। देखिए आप रोइए, हौसला बना के रखिए, भगवान से दुआ कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा संभाल लीजिए, ठीक है। भाभी भाभी चुप तो हो, ठीक हो जाएगा भाई, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। मैं ठीक करके लाऊंगा ना। मैं भाई को जब तक ठीक नहीं होंगे मैं पूरा संघर्ष करूंगा, किसी भी परिस्थिति में मैं कुछ भी कर लूंगा, पर भाई को मैं ठीक करूंगा। भाभी तू शांत हो जा। चलो भाभी। नहीं मुझे ना छोड़ो, अगर जब लोग ये ठीक ना हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी इससे। भाभी तू समझ, यहाँ तेरी हालत बिगड़ जाएगी। भाभी चल, अमन ले जा। चलो भाभी। मुझे उन्हें देख तो ले दो। यार क्यों ना खोल रहे? भाभी इलाज चल रहा है ना, सब ठीक होगा। ये तो आँख भी ना खोल रहे। इंजेक्शन लगा हुआ। चलो ले जा। चलो बेटा यही रहेगा तू। चल ठीक है, सुधीर को पाएंगे थोड़ी देर में, मैं उनके साथ भेज दूंगा। भाई साहब ठंडे दिमाग से सोचो, जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा दुखदाई होते हैं। जल्दबाजी में फैसला तो मैं पहले ले रहा था, अब मैं सोच समझ कर ले रहा हूँ। पापा लेकिन हर्ष तो एक अच्छा लड़का है, मुझे शादी हर्ष से करनी है, उसके घर वालों से थोड़ी। तू चुप कर, मुझे तेरी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। मैंने पहले ही तेरी सुन के बहुत बड़ी गलती कर ली। और सुनो चौधरी साहब, हिमांशी की शादी तय तारीख और तय समय पे होगी, लेकिन हर्ष के साथ नहीं होगी। इतना समझाने के बावजूद भी आप गलत फैसला ले रहे हो, आप अपनी जिद पर रहे हो। बाकी आपको जो अच्छा लगे वो करना। हिमांशी की मम्मी, तुम शादी की तैयारी शुरू करो। 2 दिन में लड़का ढूंढ के मैं लाऊंगा, और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। माँ मैं जब हर्ष से क्या करती हूँ तो मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? बेटा हम सब तेरे भले के लिए सोच रहे हैं, तो उस घर में खुश ना रह पाने की है। अगर ये सब मेरे भले के लिए है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा भला। मैं हर्ष के सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा। आप क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तू कुछ खाएगा? नहीं, आप पहले पापा को दे दूंगा। आप अपने पेशेंट से मिल सकते हैं अंदर जाके। ठीक, चल बेटा मैं तेरे पापा को दिखाता हूँ। पापा क्यों उठ रहे हैं? बेटा उठ जाएंगे, अभी सो रहे हैं तेरे पापा। पापा क्यों नहीं बोल रहे हैं? बेटा पापा सो रहे हैं। पापा कितनी देर उठेंगे? बेटा बस थोड़ी बहुत देर में उठने वाले हैं तेरे पापा। के पापा को ये बोतल लग रही है। बेटा ये बोतल ताकत की है। पापा मैं पापा से लड़ाई खेलूंगा, पापा को ताकत आ जाएगी। हाँ यार पवन का बचना तो मुश्किल है। उसने अपने शरीर का नाश कर लिया दारू पी पी के। अब दवाई खा ले, इस शरीर से दवाई झेल नहीं रही। ठीक कह रहा तू, इतना बढ़िया घर चल रहा, शराब के चक्कर में घर का नाश कर लिया। यार मैंने तो नहीं सुना ये ड्रामा हर्ष की शादी के चक्कर में हुआ, और ड्रामे के चक्कर में दवाई ज्यादा पी ली। अब तू ही देख ले, हर्ष बता अपने भाई को कहाँ लेके घूम रहा है। अरे मुझे तो यूँ लगे है भैया उसकी भाभी ने चाह रही थी उसका ब्याह हो गए। तो हमें क्या, उसका ब्याह हो बे ना हो बे, वो चाहबे ना चाहबे, उनके आपस की घर की लड़ाई है, वो देखेंगे। यार फिर भी एक बार देखेंगे अस्पताल चल के। चल देख आएंगे, छोड़ तू पहले तू मुझे सिगरेट देते यार, बुद्धि खराब है। सिगरेट ना यार। चल तो दुकान पे चल यार। हेलो हिमांशी, क्यों रो रही हो? पापा तुमसे शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, प्लीज कुछ करो ना। चुप क्यों, कुछ बोलो ना।
क्या बोलूं, बोलने को बचा ही क्या है। ऐसा मत बोलो, तुम पापा को मनाओ ना। क्या क्या करूं मैं, तुम्हारे पिताजी को मनाऊं या अपने भाई की ज़िंदगी बचाऊं? जितना आसान लग रहा है ना, इतना आसान है नहीं। और जितनी परेशानियों से गुजर रहा हूं ना मैं, ये आसान नहीं है। लोगों के लिए तो मजाक है। हिमांशी, जितनी परेशान तुम हो ना, उससे घना ज़्यादा परेशान मैं हूँ। पर जिंदगी ने इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता मैं करूँ क्या। मेरे भाई की जिंदगी। लेकिन कुछ तो करना होगा। मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैंने एक पल भी तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचा। मुझे बहुत डर लग रहा है हर्ष, क्या होगा? मुझे नहीं पता हमारी किस्मत में क्या लिखा है। यही लिखा है तो यही सही, और मिलना लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक पाएगी। पर इस समय मुझे अपने भाई के साथ खड़ा होना होगा और उसकी मदद करनी होगी। क्या करूं हिमांशी, क्या करूं? इस मोड़ पर लाकर अगर खड़ा कर दिया। मैंने अपने प्यार की कुर्बानी करनी होगी अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए। न जाने मेरे बच्चे की कैसी तबीयत होगी। हे भगवान, बस मेरे बच्चे को तो ठीक कर दे, चाहे मेरे प्राण निकाल ले। अरे पवन, तूने अपनी माँ की बात का इतना बुरा माना? जो भी कोई आवे बस रुके, कोई हाथ नहीं है बचने की। बेटा, अगर तेरे कुछ हो गया तो मैं न जी पाऊंगी। हे भगवान, मेरे रहम कर। मेरे बच्चे सही सलामत मेरे घर आ जा। भाई साहब, अभी भी सोच लो ठंडे दिमाग से, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सोच समझ के फैसला लिया है चौधरी साहब। यदि आप शुरू में ही हमें सही बता देते तो आज आपको यूं शर्मिंदा ना होना पड़ता और ना ही हमें ये दिन देखना पड़ता। भाई साहब, अब आप कुछ फालतू बोल रहे हो। मैंने पहले भी आपको सच बताया था और आज भी सच बता रहा हूँ। ये तो हर घर में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो ही जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नाम से ना बोलोगे। मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, हर से एक अच्छा लड़का है। अब आपकी मर्जी है। सर, हमारा बिल बना दिया। ठीक है, आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आपका फाइनल बिल बना करके दे देता हूँ आपको। ठीक है सर, हमने कुछ पहले ही भी जमा कर दिए थे तो हाँ, टोटल सारा मैं बिलिंग करके दूंगा। जो आपने पहले भी बिल जमा किया है और आज का भी फाइनल रसीद मैं आपको दे दूंगा। आप 5 मिनट वेट कीजिए, आप सामने बैठ जाइए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। बेटा दक्ष, भगवान से प्रार्थना करके तेरे पापा ठीक हो जाए। मम्मी पापा को क्या हो गया? बेटा वो बीमार है। या पापा से मिलने गया था। हाँ, साथा बोले थे वो सो रहे हैं। हाँ बेटा, वो सो रहे होंगे। पापा ठीक हो जाएंगे तो मैं लड़ाई खेलूंगा पापा के साथ। हाँ बेटा, वो ठीक हो जाएंगे।
भगवान उन्हें जरूर ठीक करेंगे। भगवान उन्हें जरूर ठीक करेंगे। आप अपन पेशेंट के साथ हो? जी डॉक्टर साहब। अब पेशेंट की तबीयत में सुधार है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज पेशेंट की छुट्टी कर देंगे। अच्छा आप एक काम करिए, बिल जमा कर दीजिए। बिल तो जमा करा दिया डॉक्टर साहब। कहाँ कराया? अभी करा का है रिसर्च में। अरे नहीं, वो तो मेडिकल का बिल था, ये डिस्चार्ज बिल है, आपको डिस्चार्ज बिल जमा कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। ये देखिए आपको ये तो सब कराना पड़ेगा, तभी पेशेंट की छुट्टी होगी जब ये पहले बिल जमा हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है। अमन तू ऐसे कर, घर जा, मैं फ़ोन करता हूँ माँ को। जितने भी घर में ढोर है ना, सब ढोर बेच देगी माँ। और हाँ सुन, जो मैं अपने ब्याह की सोने की चीज़ लाया था ना बनवा के, वो भी ले जाना सुनार के, पैसे ले आना। मैं माँ से बात कर लूँगा। ठीक है? ठीक है भाई, मैं घर जा रहा हूँ और करता हूँ कुछ जुगाड़। भगवान ने सारे दुख मेरी जिंदगी में दे रखे हैं क्या? जैसे भी है मेरे दुख के सिर में बाप का हाथ तो है। वर्गा अभी ठीक हो जाएंगे ना? दीदी टेंशन मत लो, भाई साहब ठीक हो जाएंगे, भगवान पे विश्वास रखो। बेटा तू रोवे मत ना, सारी गलती तो मेरी है। अरे मुझे क्या पता था वो मेरी बात को दिल पे ले जाएगा। फिर मैंने कह दिया जाके पर जा तो जहर पी ले। अरे मुझे क्या पता था वो सच्चा ये काम कर देगा। अरे मैं तो तेरे समझाओ थी। अरे बेटा अपना घर बाहर देख ले, अपने बालक देख ले। अरे कभी कोई अपनी माँ चाहोगे कि अपने बच्चे को बुरा हो जाए। भगवान अब तो तेरे से उम्मीद है। रोवे ना बेटा, तू रोवे ना। भैया ठीक हो? भैया रो मत, ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब ने बोला है कि आज तुम्हारी छुट्टी भी कर देंगे। बस अमन आता ही होगा पैसे लेकर और कपड़े लेकर। देखो जी, इन सारे ढोरों के 60,000 रुपये दे सकूँ मैं। बस बेटा 60,000 रुपये? इससे ज़्यादा के ना आए। अरे बेटा सही बात है, तू भी हमारी मजबूरी का पैदा ठहरा। ए भैया फ्री में ना ले जा, चार डंगर है, बस 60,000 रुपए। वो तुम्हारी मजबूरी है ना, तो मैं तुझे झाकन भी ना देती हूँ। तुम्हारी मजबूरी देख के तो 60,000 रुपये लगाए, इससे ज़्यादा के ढोल ना आए। अरे बेटा थोड़े बहुत बढ़ा ले ना, इससे ज़्यादा के ना। तो ला बेटा दे पैसे। हाँ ठीक है, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। बहू जार्स को फ़ोन कर दे, ऐसे ले जाएगा। बेटा देख मैंने तो सारे घर के ढोर बेच दिए, घर का जो नाश था वो भी बेच दिया। मैं तो नहीं चाहूँ भगवान बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए। कर रही हूँ मैं को। ये लीजिए, आपका बिल क्लियर है, आप अपने पेशेंट को ले जाइए। जी डॉक्टर साहब दवाई? दवाइयाँ मैं लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब परहेज क्या रहेगा? परहेज भी चलो लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब कब तक दिखाने आए? एक काम कीजिएगा, आप अगले हफ्ते आ जाएं दिखाने। ये लीजिए। डॉक्टर साहब वो उसकी कमर लग गई है पूरी, क्योंकि हम 8-9 दिन रहा ना, तो मैं एक एक्स्ट्रा गोली ले देता हूँ इसमें, आप उन्हें देना। ठीक? जी के लिए ठीक है डॉक्टर साहब। माँ तू ही समझा ले पापा को, मैं और हर्ष एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्यों मेरी शादी कहीं और करके हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। बेटा मेरे हाथों में है तो ना कुछ भी, तू अच्छी तरह जाने अपने पापा को। पर पापा को तो समझा सके। तुझे लगा है वो मेरी बात मान लेंगे? इस घर में उनके अलावा किसी और की चली है भला? बेटा मेरी बात मान जा, हर्ष को भूल जा। जहाँ तेरे पापा शादी करने को कह रहे हैं वहाँ कर ले, तेरे पास और कोई रास्ता ना है मेरी लाडो।
हर्ष बेटा, तू मेरे घर के चिराग को बचा लाया। मैं तो बहुत घबरा गई थी। माँ तू चिंता मत कर, भाई बिल्कुल ठीक है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। ना माँ, तू अपने आप को मत तोस। तू तेरा बहुत फिक्र करी है, तू अब आराम कर। हमारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अब कोई चिंता करने की बात ना। भाभी तू जा एक गिलास पानी लिया, मैं गाड़ी में दवाई लिया भाई की, और भाई को दवाई देंगे। हाँ, अरे मैं पंचायत में थोड़ी देर बाद आऊंगा भाई। वो जो पवन है ना, पवन, उसने जहर पी लिया था और उसे ले गए थे हॉस्पिटल में, सीरियस घना हो गया था वो। अब उसे हॉस्पिटल तक घर ले आए, कुछ ठीक है, आराम है उसे। उससे बात करूंगा मैं, और हाँ उन्हें समझा बुझा के उनसे और भी बात मुझे करनी है, इसके बाद आऊँगा। अरे अब ठीक है भैया। हाँ ताऊ वो तो ठीक है। राम राम। राम 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 जी। राम राम। माँ पानी लिया ताऊ। ना ना, पानी रहने दो पानी अभी। चौधरी साहब, वहाँ तो ब्याह की सारी तैयारी होगी। हमारे यहाँ तो कुछ भी ना हुआ। चलो कोई बात ना, पवन घर तो आ गया, सब कुछ हो जाएगा यहाँ भी। तू भी लग जा काम पे, भाई भी ठीक है, ब्याह के कोट पैंट बनवा और मैं भी बनवाता हूँ। हाँ हाँ, मैं भी जा रही हूँ कपड़े लेने अपने और दक्ष के। अरे वो चौधरी साहब, साफ साफ बताओ बात क्या है? उन्होंने शादी के लिए मना कर दी। वो ये समझ रहे हैं कि इसने जहर जो पिया है वो शादी की वजह से पिया है, और मैंने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास करा, पर उनके दिमाग में तो ये बात आ रही है कि भाई इस घर में कुछ कलेश है। नहीं मान रहे वे। मैं कैसे जी पाऊंगा उसके बिगर। यार क्यों परेशान हो रहा तू मेरे भाई? यार नु तो बता, परेशान मत हो। इतनी बड़ी परेशानी में तू अब निकल के आया है। इस परेशानी का भी कोई ना कोई हल निकलेगा। सारी परेशानी भगवान ने तुझे थोड़ी दे रखी है और हमें तेरी साथ। हाँ तो यार चुप हो भाई, ऐसे मत कर, मत रो यार, मत रो भाई यार। हर्ष यार, भाई चुप हो यार, हमें तेरे साथ कोई नहीं, इस परेशानी का भी हल निकाल। चुप हो। चल तो देख ले एक बार। बाहर में परेशान हो। चौधरी साहब, न जाने मेरे घर को किसकी नजर लग गई। अरे मैं तो सुबह शाम अपने देवताओं की पूजा करूँ, रोज देवता नुआऊं, सूर्य देव को भी जल दूं। मरते मरते तो मेरा बच्चा बचा, अब मेरे हंस की खुशियों को भी नजर लग गई। पता नहीं क्या हो रहा हमारे घर। क्यों आधेगा थोड़ी रो रो के? ये ठीक हो जाएगा अब। भाई देख, तू मेरी कही मान ले, इसे शराब को छोड़ दे, तेरी जिंदगी बच गई। शराब ने अच्छे अच्छे घर बर्बाद कर दिए। शराब के मैं टोटल खिलाफ हूँ। तुझे जीवन दान मिल गया, तेरा नाश हो गया शरीर का। तू देख अपने को क्या था, तू आज क्या होगा शराब पी पी के। तेरे छोटे छोटे बालक है, तेरी माँ है, तेरा घर बर्बाद होने से बच जाएगा। तेरा छोटा भाई है, वो कितनी मेहनत करे, उसे भी तो देख। तू मेरी कही मान ले, शराब न पियो। और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा, तू जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, मैं तो चलूँ, मुझे एक पंचायत में जाना। और भाई तू अपना ध्यान रखिए।
हेलो। हर्ष, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या बताऊं मैं, जितनी परेशान तुम हो उससे कहीं ज़्यादा परेशान मैं हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालातों ने ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया कि मैं क्या करूं, क्या क्या संभालूं। हिमांशी, सच बताऊं ना, मैं टूट चुका हूं। बस फर्क कितना है, मेरे टूटने का शोर मेरे अंदर है। तो क्या दूर हो जाओगे मुझसे? जैसे मेरे हालात है ना, पास में आ नहीं सकता और दूर में होना नहीं चाहता। तो फिर चाहते क्या हो? बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो तुम्हारे पिताजी ने फैसला लिया है ना, वो मान जाओ आप। तुम्हारे लिए इतना आसान है ये सब कहना? आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। यह मेरा दिल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे यही कहना चाहिए। मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बस मैं तो इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने पिताजी की बात मान लेनी चाहिए। प्लीज हिमांशी। भैया, तुमने खाना खा लिया? भाई हो सके तो मुझे माफ कर दे, मैं अपनी खुदगर्जी के चक्कर में तेरी खुशियाँ निकल गया। अरे भैया, ऐसी कोई बात ना है। तुम ठीक हो गए ना, हम सब खुश हैं। नहीं, तू खुश नहीं है, मुझे पता तू खुश नहीं है। मैं तेरी खुशियों को तो मैं निकल गया भाई, तेरी खुशियों को तो मैंने। भाई तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं खुश हूँ। और गलती तुम्हारी क्या, गलती तो मेरी भी। मैंने बाहर वालों की बात तो मैं आके अपना घर खराब करने की कोशिश करी। ऐसा इतना अच्छा देवर तो भगवान किसी किसी को देवे, जो औलाद से भी ज्यादा हमारे लिए कर रहा है। और हमने क्या करा, इसका ब्याह भी टूट गया हमारी वजह से। अरे कुछ ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो भाभी, परेशान मत हो। हर्ष, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा बुरा सोचा। कैसी बात कर रही है? तू मेरे बेटे जैसा है, मेरे छोटे भाई जैसा। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा करने की कोशिश करी। भाभी तू फिक्र मत कर, भाई का तो ख्याल रख। मैं एक बार निहार कटवा दूं। देख कितना भोला है, कितना जहर भरा होता ना हमारे मन में। अच्छा होया मैंने जहर पी लिया, कम से कम इस दिल से जहर तो निकल गया। मुझे तो जिंदगी में एक ही सीख मिली है जी, किसी को भी अपना घर खराब करने की कोशिश ना करनी चाहिए। मिलजुल के प्यार से रहने में जो सुख है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं। और अपने अपने ही हो। मैं बच्चे, मेरा गुड्डा। यार परेशान मत हो, जो नसीब में लिखा उसे कौन बदल सकता है। यार सारी परेशानी मेरे नसीब में लिखी हुई है क्या? बुरा समय यार निकल जाएगा। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा बुरा समय निकल कर भी बुरा ही समय आएगा। अरे यार ऐसा मत सोच, हर वो चीज़ नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। यार मैंने हिमांशी से अलावा और चाहे ही क्या है। मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ, कुछ चीज़ों का ना मिलना ही हमारी किस्मत में होता है, और जो चीज़ किस्मत में है वो जरूर मिलेगी, बस सही समय आने पर। परेशान मत हो। वह 7 फेरे ले रही होगी, मेरी सांसें रुक रही हैं यह सोचकर कि वह किसी और की हो जाएगी। तू परेशान मत हो, घर जाके आराम कर ले। बेटा ने रोटी खा ले। अरे माँ मुझे भूख ना है। बेटा तूने सुबह तक कुछ भी ना खाया। अरे मैं बाद में खा लूंगा। हिमांशी, तू यहाँ कैसे? आज तो तेरी शादी है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अमन, चल मैं चलता। हेलो। हाँ जी, कौन? अमन, मैं हिमांशी बोल रही हूँ। हिमांशी, आज तो तुम्हारी शादी है। मुझे यहाँ से लेके चलो हर्ष के पास। लेकिन मैं तुम्हें कैसे ला सकता हूँ? आप मेरे घर के पीछे आ जाओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है। उसने मुझे फ़ोन करा था, मैं उसे लेने चला गया था। फिर हिमांशी, पर तुमने ये ठीक नहीं करा। मैं तुम्हारे घर वालों को धोखा नहीं दे सकता।
हाँ हिमांशी, ये ठीक ना है, इसमें तेरे परिवार की बदनामी है। बेहतर होगा तू वापस चली जा। बेटा ये सब तुमने बहुत गलत करा। तेरे घर वाले तुझे ढूंढ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। जे बेटा से घर छोड़ का। हर्ष, हमारे घर की इज्जत उछाल कर अपना घर बसाने चला है। अंकल जी जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे मत सिखा, तूने ही मेरी लड़की को भड़काया है, वरना हिमांशी ऐसी नहीं थी। सुनो मेरी भी तो सुनो। सारी हिम्मत के सही काम पे आके दादागिरी दिखाने की। समाज में आके इन लाठी डंडों से काम नहीं चलता, हमेशा बातचीत का हल बातचीत से निकलता है। तू ये समझ रहा है कि कोई नहीं, इनके हम चाचा ताऊ सब हैं। जिस हर्ष के तुम खून के प्यासे हो रहे हो उसके बारे में कुछ जानो भी हो? अरे हीरा है मेरा देवर, हीरा। अरे समाज को भी थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में। जब बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार है, अपना निर्णय लेने लायक हैं, तब परिवार को उनकी भावनाएं समझनी चाहिए और समाज को उनका साथ देना चाहिए। आखिर क्या कमी है हमारे हर्ष में? इससे अच्छा लड़का आपको पूरे गांव में नहीं मिलेगा और आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो और फिर निर्णय लो। बहन जी, अब आपकी बात मेरी समझ में आ गई है। मेरे दिमाग में जो गलतफहमी थी वो सब दूर हो गई है और मुझे हर्ष स्वीकार है। अब मेरी बेटी हिमांशी की शादी हर्ष से ही होगी और मुझे ऐसा परिवार कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया चौधरी साहब, बहुत बढ़िया। लट गड़िया, अब तुम अपनी बेटी को ले जाओ और हम बारात लेके आवेंगे। ठीक है। तेरे साथे वाणे ने मेरी जान काट ली। अपना चेहरा परे कर ले, तेरा चेहरा देख के मुझे टेंशन हो जा। पहले ये तो भी तो होना है यार, ठीक नहीं आ गया यार। तुमने सामाजिक बात कर दिया, तुम तो अपनी लड़ाई लड़ने लगे थे। अपनी नहीं, मैं नहीं यार, तुम अपनी लड़ाई लड़ने लगे। तुम तो अपने पागल से मेरी पहले ये तो पूछता तेरी लड़की। थोड़ा सा यार घूम हो जा। अपनी लड़ाई अरे इनकी एंट्री होगी, तुम ये खड़े हो जाओ प्लीज। आ जाओ।